ध्यान से सुनिएगा। बात यह है कि हम तैयारी क्यों करते हैं। जब आप आए होंगे यहाँ पे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आई होगी कि सर हम तैयारी क्यों कर रहे हैं और तैयारी क्यों करना चाहिए। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे देहात क्षेत्र का एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं वो हर पॉइंट पे डिमोटिवेट होते हैं। कुछ होते हैं, कुछ लोगों को डिमोटिवेट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ऊर्जा का संचार करना, जिससे वह कंटिन्यू एक साल मेहनत कर सके और किसी भी नौकरी या फिर कोई भी जॉब हो उसको प्राप्त कर सके। तो मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। मोटिवेशन खुद से आता है। कुछ बिंदु हैं जिन पर विशेष फोकस यदि आप लोग डेली करते हैं तो निश्चित रूप से आपको डीमोटिवेट कोई नहीं कर सकता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सर हम तैयारी क्यों कर रहे हैं और तैयारी कैसे करेंगे। ये सभी बिंदु हैं जिस पे आज चर्चा किया जाएगा। विशेष रूप से ये बातें केवल आप लोग के लिए रखी गई है ताकि जितने भी नए बच्चे आए हैं उनके दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो सके और वह कंपटीशन के प्रति निश्चित रूप से अपना 100% दे सके। अब सुनिएगा बालक, बात है कि तैयारी क्यों करनी चाहिए या तैयारी जो है क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो सबका एक ही जवाब होगा, सर हम नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जितने लोग आए हैं जो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, विज्ञान, हिंदी सब पढ़ रहे हैं वो निश्चित रूप से किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और जब तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो सबका एक ही जवाब होगा कि सर तैयारी हम क्यों कर रहे हैं। तो इस क्यों का जवाब है कि सर हम सफलता पाना चाहते हैं, हम सफल होना चाहते हैं, इस वजह से हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि सफल क्यों होना चाहते हैं, नौकरी क्यों चाहिए। और इस क्यों का जवाब जितना मजबूत होगा निश्चित रूप से सफलता की राह उतना ही आसान होगी आप लोगों के लिए। याद रखिएगा बालक, इस क्यों का जवाब कि ये सफलता हमको क्यों चाहिए, इस क्यों का जवाब जितना अधिक प्रबल होगा, जितना मजबूत होगा, निश्चित रूप से सफलता उतनी आसान हो जाएगी। तो खुद से क्वेश्चन कीजिए कि हम क्यों नौकरी चाहते हैं, हम क्यों सफल होना चाहते हैं। तो आपके अंदर से जरूर आवाज आएगी कि भैया हमको क्यों सफल होना है। क्योंकि अंदर जब तक यह क्वेश्चन नहीं बनेगा कि हमको नौकरी क्यों करना है तो फिर आप मन लगा के नहीं पढ़ पाएंगे। आप लोग देखे होंगे सावन के महीने में लोग दूर बन जाते हैं, लंगड़ा व्यक्ति भी दूर बन जाता है। अब क्यों जाता है उससे पूछेंगे तो उसको पता है कि हमारा सब कल्याण भोले दानी करेंगे। उस क्यों का जवाब बहुत ही स्ट्रांग रहता है कि हमारा पूरा कल्याण कौन करेगा, शंकर भगवान। इसी वजह से वह लंगड़ा होते हुए भी देवघर चला जाता है, जहां भी शंकर भगवान का धाम है वहां पे चला जाता है। तो निश्चित रूप से आप नौकरी क्यों चाहते हैं, आप क्यों सफल होना चाहते हैं, इस क्यों का जवाब यदि स्ट्रांग है आपके पास तो सफलता बहुत ही आसान हो जाएगी। अब इस क्यों का जवाब हम देंगे, कुछ आप लोग अपने दिमाग से सोचे रखिएगा कि हमको क्यों नौकरी करना है। तो इस क्यों का पहला जवाब कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान सबसे अधिक अपने माता पिता से प्यार करता है। और जब माता पिता से प्यार करता है तो निश्चित रूप से उनको समाज में सम्मान दिलाने के लिए, उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए उसको नौकरी चाहिए, उसको सफलता चाहिए। आप लोग अपने समाज में देखे होंगे कि किसी व्यक्ति का लड़का यदि अधिकारी बन जाता है और किसी व्यक्ति का लड़का केवल मजदूरी कर रहा है तो दोनों व्यक्तियों में समाज बहुत अच्छे तरीके से फर्क करना जानता है। अगर शादी में वो दोनों व्यक्ति गए हैं, एक सफल बेटे का बाप गया है, एक असफल बेटे का बाप गया है, तो जो सफल बेटा का बाप है उसको सोफे में बैठा के मिठाई दिलाया जाता है और लोग पूछते हैं कि फलाना भैया आप दिख नहीं रहे थे, इतने दिन से कहाँ थे। और जो असफल बेटे का बाप है उस जैसे ही आता है उससे डायरेक्ट बोला जाता है कि तनी देख लिया खाना वाना बन रहा है कि नहीं, थोड़ा देख लीजिएगा, बढ़िया से चला दीजिएगा। सोचिए, तो अपने पेरेंट्स को सम्मान दिलाना है, इस समाज में एक बेहतर पद दिलाना है तो आपको नौकरी करना बहुत जरूरी है।
ये बात अपने जहन में बैठा लीजिएगा बालक। और ये आपके पहले क्यों का जवाब है। अपने माता पिता को एक बेहतर जिंदगी नहीं दे सकते हैं, फिर आपके जीवन का कोई मतलब नहीं है। एक बार उनसे पूछिए जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। उनसे पूछिए माता पिता का कीमत क्या होता है। जिनके सर पे पिता का साया नहीं है, उनसे पूछिए। एक बार उनसे बोलेंगे ना आप कि बोलो तुम्हारे माता पिता को हम 1 महीने के लिए जिंदा कर दे रहे हैं, तुम क्या दोगे हमको। वो कहेगा हमारी पूरी जिंदगी ले लीजिए, लेकिन हमारे माता पिता को 1 महीना हमारे साथ रहने दीजिए, जिंदा कर दीजिए। माता पिता की कीमत वही लोग जानते हैं जिनके सर पे माता पिता का हाथ नहीं है। तो वो व्यक्ति अपना जीवन देने के लिए तैयार है, तो आप थोड़ा सा मेहनत करके क्या अपने माता पिता को सम्मान नहीं दिला सकते हैं। दिला सकते हैं कि नहीं बालक, बताइए आप लोग। तो यही उम्र है जिस उम्र में आप लोग के दिमाग में सब उल्टा सीधा थॉट आता है। यह वह उम्र होती है बालक, इतना एनर्जी होता है कि यदि आप चाह दे तो किसी भी पद को हासिल कर सकते हैं। ये आपके अंदर ऊर्जा है, लेकिन इसको सही दिशा में खर्च करना है। ये पहला क्यों का जवाब ढूंढ लिए कि नहीं हमको माता पिता को समाज में बेहतर सम्मान दिलाना है, बेहतर पद दिलाना है, तो हमको मेहनत करना है, हमको नौकरी पाना है। दूसरा क्यों का जवाब सुनिएगा। ये जो दूसरा क्यों है इसका जवाब सुनिएगा। जिस परिस्थिति में आप जी रहे हैं उस परिस्थिति को किसी भी हालत में बेहतर से बेहतरीन बनाना है। जिस भी परिस्थिति में आप हैं, हमको पता है यहाँ पे कोई भी अंबानी के घर का लड़का या लड़की नहीं आया होगा। सबका परिस्थिति वही होगा कि यदि नौकरी हम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो भी स्थिति है और डाउन जाएगा। तो जो भी परिस्थिति आपका है उसको बेहतर से बेहतरीन बनाना है, अपने परिस्थिति को चेंज करना है। बालक सुने होंगे आप लोग कि इस समाज में गरीब पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब ही मर जाना यह दुनिया का सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा अभिशाप है। क्योंकि आप गरीब नहीं मर रहे हैं, आप अपने माता पिता के सपने, अपने आने वाली पीढ़ियों का जो भी सुख चैन और नींद है उसको आप जमीन में दफन करके मर रहे हैं। तो इस दुनिया में गरीब पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब मर रहे हैं, बिना प्रयास का मर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप इस धरती पे कलंक है, एक अभिशाप के तौर पे जन्म ले लिए हैं। तो अपनी परिस्थिति को बेहतर बनाना है और इसका पूरा जिम्मेदारी आप लोगों के सर पे है। माता पिता इतने शिद्दत से, इतने चाह से आप लोग को भेज रहे हैं कि सफलता एक्सप्रेस में जाओ। वहां लड़के पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई एसएससी जीडी में हो रहा है, कोई रेलवे ग्रुप डी में हो रहा है, कोई यूपी पुलिस कांस्टेबल में हो रहा है। तो उनका भी उम्मीद है कि जिस प्रकार दूसरों का बेटा अपनी स्थिति को बदल रहा है, वैसे ही हमारा बेटा जाएगा, पढ़ेगा, निश्चित रूप से नौकरी करेगा, तो हमारी भी परिस्थिति बदलेगी। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि आपके पिताजी जो दिन में मजदूरी करते हैं, फिर दिन में इधर उधर दौड़ते रहते हैं, काम करते हैं, खेतों में, अपने ही खेतों में काम करते हैं, क्या उनका स्थिति आप लोग बदलना नहीं चाहते हैं? ये अपने से सवाल कीजिए कि जब अगर हम इस चीज को बदल नहीं सकते हैं, हमारे अंदर ये इस प्रकार की ऊर्जा नहीं है, तो हम क्यों इस धरती पे हैं? तो निश्चित रूप से आपका जन्म हुआ है तो आपकी स्थिति को बदलने के लिए, और ये एनर्जी आप लोग के अंदर है। तो ये दूसरे क्यों का जवाब है। ध्यान रखिएगा आप लोग कि एक बेहतर जीवन जो है बालक अपने माता पिता को देना, ये खुद में गर्व की बात होती है। बहुत लोग इसमें माता पिता ऐसे होंगे जो एरोप्लेन में नहीं घूमे होंगे। नौकरी यदि आप पा जाएंगे, अधिकारी बन जाएंगे, तो निश्चित रूप से जिस दिन उनको एरोप्लेन में लेके जाएंगे, वहां पे उनके चेहरे का खुशी देखिएगा, समाज से ऊपर उठने का खुशी देखिएगा। और हम हमेशा दोहराते हैं, जिस दिन आप सरकारी नौकरी का तैयारी स्टार्ट कर दे, उसी दिन समाज से 20% ऊपर उठ गए। और मन लगा के तैयारी करके यदि सफल हो गए तो समाज से आप 60% ऊपर उठ गए हैं, और आपके माता पिता उतना ही ऊपर उठे हैं, उतना ही सम्मान और प्रतिष्ठा पा रहे हैं। तो एक बार जब आप सफल होते हैं तो निश्चित रूप से आपके माता पिता की खुशी नेक्स्ट लेवल की होती है। लेकिन करेगा कौन? तो ये सब आप ही लोग करेंगे, और निश्चित रूप से आप ही लोगों को करना है और मेहनत करना है। तो इस दूसरे क्यों का जवाब यही है कि हमको अपने स्थिति को क्या करना है, चेंज करना है। जिस परिस्थिति में अभी वर्तमान में जी रहे हैं उस परिस्थिति को किसी न किसी हालत में बदलना है हमको। आपकी जो इच्छा होनी चाहिए नौकरी के प्रति, सफलता के प्रति, वह प्रबल होनी चाहिए। अगर प्रबल नहीं है
तो याद रखिएगा आपके साथ रहने वाले लोग, आपके पड़ोसी, आपके गांव समाज के लोग आपको हर कदम पे डीमोटिवेट करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में असफल लोगों की संख्या ज्यादा है और कोई भी असफल व्यक्ति जो आपसे जलता है ये कभी नहीं चाहेगा कि आपके घर की रोटी उसके घर की रोटी से बेहतर हो, आपका घर का खाना उसके घर के खाने से बेहतर हो और आपके माता पिता की जिंदगी उसके माता पिता की जिंदगी से बेहतर हो। हर एक कदम पे आपको ताना मारेगा कि तुम इतने दिन से पढ़ रहे हो, तुम्हारा नहीं हुआ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इतनी बड़ी नौकरी की तैयारी करो, तुमसे कुछ नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहिए। और इन ताना मारने वाले व्यक्तियों के लिए हमेशा एक पंक्ति याद रखिएगा कि जग में जितना जुर्म नहीं उतना सहने की ताकत है, जग में जितना जुर्म नहीं उतना सहने की ताकत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितना कंकर फेंकोगे, चुन चुनकर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। निश्चित रूप से डेली आपके दिमाग में आनी चाहिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमें ताना मार रहा है, हमें डिमोटिवेट कर रहा है तो हम उसकी बातों में आ जाएंगे। ऐसे समाज के लोगों से बच के रहिएगा, क्योंकि जो भी करना है इस दुनिया में आपको खुद करना है, फुल एनर्जी के साथ करना है। अब ध्यान रखिएगा आगे कि जब ये क्यों का जवाब आपको मिल गया तब आप खुद से एक क्वेश्चन करिए कि क्या आपको सचमुच नौकरी मिल सकता है, क्या मुझे सचमुच नौकरी मिल सकता है, जिस लेवल से आप पढ़ रहे हैं क्या मुझे सचमुच नौकरी मिल सकता है। और जब आप इस खुद से क्वेश्चन करेंगे तो यदि आपके अंदर से कंफ्यूजन वाला जवाब आया कि भैया कार्य में हमारा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो निश्चित रूप से यदि आप कंफ्यूजन में है तो यकीन मानिए बालक आपका रिजल्ट कभी नहीं होगा। यदि आप कंफ्यूजन में है कि हमारा होगा कि नहीं होगा तो यकीन मानिए लिखवा लीजिए स्टाम्प पेपर पे आज कि आपका नौकरी कभी नहीं हो सकता है। आपको अपने लक्ष्य के प्रति जिद्दी होना पड़ेगा, आप खुद पे विश्वास रखना होगा कि यदि हम साल भर तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित रूप से यदि कोई भी वैकेंसी आती है, यदि उसमें 10,000 सीट है तो एक सीट हमारा है, हम उसको चाहे नॉर्मल तरीके से ले या फिर छीन के ले, वो हमको लेना ही। तो जब तक अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र नहीं रहेंगे, जब तक ये भरोसा अपने अंदर नहीं रखेंगे कि हमको वो छीन लेना है, तब तक याद रखिएगा अगर इस प्रकार की वाइब्स नहीं है तो आपका रिजल्ट नहीं हो सकता। तो ये एनर्जी आपके अंदर रहनी चाहिए। सब लोग मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास फैमिली से आए हैं आप, और सबके अंदर यह जुनून होना चाहिए कि भैया हमें खुद पे भरोसा है कि यदि हम एक साल तैयारी कंटिन्यू कर लेते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी अगर वैकेंसी आती है उसमें एक सीट हमारा होगा, उसको छीनने का एकदम 100% प्रयास करेंगे और पूरा एनर्जी लगा देंगे। अब ध्यान रखिएगा, खुद पे बहुत लोग भरोसा नहीं कर पाते। जिस दिन आप लोग ये सोच लिए ना कि हमको इस नौकरी की तैयारी करनी है और 100% अपने अंदर भरोसा ला दिए कि अगर इसकी हम एक साल तैयारी कर देते हैं या फिर 6 महीना बढ़िया से तैयारी कर देते हैं तो इसको हम पा जाएंगे, जिस दिन यह विचार आपके अंदर आ गया समझो सफलता की पहली सीढ़ी आप जीत चुके। दंगल फिल्म देखे आप लोग? दंगल फिल्म में लड़कियां कुश्ती के लिए तैयार नहीं थी दोनों लड़कियां। जब दोनों लड़कियां कुश्ती के लिए तैयार नहीं थी तो आमिर खान उसको कैसे भी करके तैयार करवाता है दोनों लड़कियों को। जब वो तैयार हो जाती है कुश्ती लड़ने के लिए तो एक व्यक्ति आके बोलता है कि क्या लड़कियों से कुश्ती लड़वा रहे हो, क्या ये जीत पाएंगी? तो कहता है कि मेरी बेटियों ने केवल कुश्ती करने के लिए अपना मन बना लिया है, तो समझिए कि हम तो आधा जंग यहीं पे जीत गए। आगे केवल हमको प्रैक्टिस करना है, नौकरी लेना है। जिस दिन आप एनर्जी भर लिए अपने अंदर कि नहीं हमको इस जॉब को एकदम से क्रैक करना है, लेना ही है, उस दिन समझिए कि आप पहला स्टेप जीत चुके हैं। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, अपने दिमाग में पॉजिटिविटी लेके आइए कि नहीं हमको नौकरी करना है तो निश्चित रूप से ये पद हम लेंगे, कैसे भी मेहनत करके लेंगे। तो अपने अंदर यह क्वेश्चन हमेशा करिएगा कि क्या हम ये ले सकते हैं। यदि कंफ्यूजन में आंसर आ रहा है तो याद रखिएगा भैया अभी आप तैयार नहीं है, तैयार हो जाइए पहले कि नहीं हमको लेना ही है, उसके बाद से कंटिन्यू प्रयास करिए, बाकी हम लोग का साथ तो हमेशा रहेगा। अपना लक्ष्य जो है ना उसको इतने तरीके से, जैसे एक दुल्हन रहती है ना एकदम बेहतर तरीके से, देखने के बाद एकदम दिमाग में आता है कि हाँ एक बहुत प्यारी लड़की है, वैसे ही अपने लक्ष्य को हमेशा देखिए।
लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि साला यदि लिख दिया जाए किसी कॉपी पे तो एकदम रोंगटा खड़ा हो जाना चाहिए। यानी जिस दिन इस वर्दी में हम आ गए, जिस दिन इस जॉब पे आ गए, उस दिन हमारा क्या रुतबा होगा, ये होना चाहिए आपके अंदर कि लक्ष्य का एक बार दिमाग में नाम आ जाए तो रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए कि जिस दिन इसको हम प्राप्त कर लेंगे मेहनत करके, हमारा एक रुतबा ही अलग होगा। तो लक्ष्य के प्रति एकदम से एकाग्र रहिए आप लोग। दिमाग में हमेशा लक्ष्य को इस कदर बैठा लीजिए कि आपको नींद ना आए। हमेशा दिमाग में नाचना चाहिए कि हमको ये बनना है, हमको ये करना है। और कहा जाता है बालक कि जब सपने दिमाग में चलने लगते हैं ना तो नींद सच में नहीं आती। एपीजे अब्दुल कलाम की बहुत प्यारी पंक्ति आप लोग पढ़े होंगे कि सपने वो नहीं है जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो नहीं है जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते। ये चीज आपको तो याद रखिएगा, आपके सपने कहीं ना कहीं इस तरीके के होने चाहिए कि आप जब भी सोचे आपको मन करे कि नहीं भाई इसको हमको प्राप्त करना है, इसके लिए मेहनत करना है। उसके बाद फाइनल ये है कि अब जो है इतना सोच लिया आप लोग, तो अब तैयारी कैसे करना है। ये तो हो गया कि तैयारी क्यों करना है, नौकरी के लिए। नौकरी क्यों करना है? तो अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए, अपने माता पिता को एक समाज में पद प्रतिष्ठा देने के लिए। ये क्यों का जवाब था। लेकिन तैयारी कैसे करना है ये थोड़ा देखिएगा आप लोग ध्यान से। आप लोग के आस पड़ोस में समाज में ऐसे भी लोग हैं जो 6 साल से 5 साल से 4 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका नौकरी नहीं लग रहा है, उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है। और आपसे वो आके बोलते भी हैं कि हम दिनों रात पढ़ते हैं, हम 2 बजे रात तक पढ़ते हैं, फिर भी हमारा नौकरी नहीं हो रहा है। और जैसे ही आप उनको सुनते हैं आपके अंदर एक नेगेटिव ऊर्जा आती है कि यार हम तो 2 ही घंटा पढ़ रहे हैं, ये 8 घंटा पढ़ता है, 2 बजे रात तक पढ़ता है, हमारा होगा कि नहीं होगा। हम 1000 बार बोले, कभी कंफ्यूजन मत आने दीजिएगा कि हमारा होगा कि नहीं होगा। एकदम दिमाग में रखिए कि हमारा होगा। कैसे भी करके हमको जॉब पाना है, नौकरी करना है, एक बेहतर पद पे जाना है। तो जैसे ही समाज में ऐसे लोगों को देखेंगे, इनकी संख्या लगभग 80% है जो कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, हम रात के 2-2 बजे तक पढ़ के थक जाते हैं, फिर भी हमारा 3 साल में 4 साल में रिजल्ट नहीं हुआ। एक बात सुनिएगा, आप लोग को हम बता रहे थे, एक व्यक्ति था वो बहुत ज्यादा मेहनत करता था लेकिन उसको सफलता नहीं मिल रही थी। तो वैसे ही वो पता चला कि स्वामी विवेकानंद उसके शहर में आ रहे हैं, तो गया स्वामी विवेकानंद से मिलने के लिए। बोला कि हे स्वामी, जो हम मेहनत कर रहे हैं, इतने देर तक हम मेहनत करते हैं, थक जाते हैं मेहनत करते करते, फिर भी हमको सफलता नहीं मिल रही है, इसका कोई उपाय बताइए। स्वामी विवेकानंद बोले कि तुम्हारी समस्या तो बड़ी गंभीर है। अच्छा एक काम करो, तुम हमको 10 मिनट समय दो, 10 मिनट समय दो, और एक काम करो 10 मिनट बैठे ही रहोगे। एक काम करो, थोड़ा सा हमारा ये कुत्ता है, इसको घुमा के लेके आओ, 1 किलोमीटर लेके जाना और वापस चले आओ। व्यक्ति बोला ठीक है। अब व्यक्ति वैसे गुड़ खिला के उसको लेके जाने लगा, व्यक्ति को पहचान गया कुत्ता। अब जैसे रास्ते में जा रहा था, एक भैंस को देखा कुत्ता, और दौड़ गया भैंस को दौड़ाने के लिए। दौड़ा दिया भैंस को, 500-700 मीटर दौड़ा के फिर वापस आ गया उस व्यक्ति के पास। आगे गया, एक कचरा बीनने वाला था, उसको दौड़ा लिया। फिर आगे गया, एक ट्रक जा रहा था, ट्रक को दौड़ा लिया। ऐसे करके गाड़ियों को दौड़ाता था, मोटरसाइकिल को दौड़ाता था, गाय भैंस को रास्ते में मिल गई, उनको दौड़ा के फिर व्यक्ति के पास चला आता था। ये 1 किलोमीटर गया, फिर उस कुत्ते को लेकर वापस आया, तो वापस आने में भी वही प्रक्रिया। जब दोनों लोग स्वामी विवेकानंद के सामने पहुंचे तो स्वामी विवेकानंद बोले कि एक बात बताओ, तुम भी 1 किलोमीटर गए हो, हमारा कुत्ता भी 1 किलोमीटर गया है, और तुम शांति से आके खड़े हुए, कुत्ता इतना हाथ क्यों रहा है, कहीं इसको 2 किलोमीटर नहीं ना चला दिए हो। तो ये बोला कि ना स्वामी जी, गलती कुत्ते ने कर दिया है। क्या किया है कि हम तो 1 किलोमीटर का लक्ष्य फिक्स कर लिए थे कि हमको जाना है फिर आना है, लेकिन बीचा में इधर उधर किसी को लखेट बनेद रहा। तो बोले कि समझे कुछ बात को। तो बोले कि इसमें समझने वाली कौन सी बात है। बोले कि तुम डेली यही काम करते हो, तुम एक लक्ष्य फिक्स नहीं करते हो कि हमको कितना आज पढ़ना है और कितना पे पढ़ाई अभी रोकना है। आज तुम बस कभी इधर चले गए, कभी इस टीचर के पास चले गए, कभी ये किताब उठा लिए, कभी वही किताब उठा लिए, और इसी में तुम थक जाते हो। तो निश्चित रूप से यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो ये जो 80% लोग कह रहे हैं कि हम थक जाते हैं,
निश्चित रूप से याद रखिए ये लोग, इनका कोई डायरेक्शन फिक्स ही नहीं है। 20 को मैथ का किताब रख लेंगे, इस मैथ के किताब में से 5 को सवाल लगाएंगे, इस मैथ के किताब में से 5 को सवाल लगाएंगे, थकेगा आदमी नहीं तो क्या करेगा। एक डायरेक्शन होना चाहिए आपकी जिंदगी में, एक लक्ष्य होना चाहिए कि यदि आज का हमारा रूटीन क्या है, आज हमको मैथ का 50 क्वेश्चन लगाना है तो 50 क्वेश्चन लगाइए, रीजनिंग का 30-40 क्वेश्चन लगाना है तो 30-40 क्वेश्चन लगाइए। फिक्स करिए अपने लक्ष्य को कि आज हमको कितना कंप्लीट करना है। निश्चित रूप से आप थकेंगे नहीं और आपको सफलता बहुत जल्द मिल जाएगी। 80% से तुरंत आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ये जो कॉमन गलती लोग कर रहे हैं, उस गलती को आप लोग को दोहराना नहीं है। अपना टारगेट हमेशा फिक्स रखिएगा कि हमको कितना पढ़ना है, कितना क्या करना है। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मेहनत में लगे रहिएगा और जिस भी समाज में आप जी रहे हैं वहां पे एक बढ़िया नौकरी लीजिए और निश्चित रूप से उस समाज से कुछ बेहतर बनिए, अपने परिवार का जिंदगी बेहतर बनाइए, खुद की जिंदगी बेहतर बनाइए। और जिस दिन आप बेहतर बन गए, जिस दिन अधिकारी बन गए, उस दिन जो भी आपसे छोटे पढ़ने वाले लड़के हैं, बच्चे हैं, या फिर आपसे बड़े भी पढ़ने वाले लड़के या बच्चे हैं, वो निश्चित रूप से आपको आदर्श मानने लगेंगे। ऐसा समाज में होता है। यदि एक व्यक्ति सफल है, एक असफल है, दोनों लोग जाते हैं किसी समाज में, तो सफल व्यक्ति की बातों पे लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और माता पिता भी कहते हैं कि फलाना देख हई नौकरी कर रहा है, उसके जैसा बन, तो व्यक्ति आदर्श बन जाता है। इसके लिए आप लोगों को हम एक बात कहना चाहेंगे कि काम ऐसा कीजिए कि लोग आपको आदर्श मानने लगे। तो कहा गया है कि तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी ये नई नस्लें, तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी ये नई नस्लें। मंजिल वही पाया है जो अपने पांव चला है, मंजिल वही पाता है जो अपने पांव चलता है। और कोई मिटा देता है नाम तक खानदान का, कोई मिटा देता है नाम तक खानदान का, और किसी के नाम से मशहूर होकर पूरा जमाना चलता है, पूरा जमाना चलता है। तो कहीं ना कहीं बालक आप लोग आए हैं सब लोग सफल होने के लिए। इसी एनर्जी के साथ अभी आप लोग टेस्ट दिए हैं ना, ये टेस्ट दिए हैं, पहली बार बहुत लोग टेस्ट दिए हैं, 2, 4, 10 नंबर आता है, बिल्कुल घबराइएगा मत, क्योंकि आप लोग का पहला टेस्ट है। अब देखिए कि वो 5 नंबर जो आप लाए हैं, वहां से हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, 5 से 10 कैसे जा सकते हैं, 10 से 50 कैसे जा सकते हैं, 50 से 90 कैसे जा सकते हैं, ये आप लोग की जिम्मेदारी है। तो आज घर जाइएगा, दिमाग में आज का टारगेट बैठाइएगा कि हमको कितना आज पढ़ लेना है। वैसे टारगेट दिया भी जाता है कि करंट का इतना आज याद कर लेना है, मैथ का इतना सवाल कर लेना है, रीजनिंग का ये चैप्टर खत्म कर देना है। तो निश्चित रूप से आप लोग सफलता को प्राप्त करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खुश रहिए और जाइए।